हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। और आज का जो वीडियो होने वाला है उसके अंदर हम IFCL लिमिटेड जो शेयर है उसका हम फंडामेंटल एनालाइज करने वाले हैं, टेक्निकल एनालाइज करने वाले हैं। ये एक पेनी स्टॉक है और आने वाले टाइम में कितना ऊपर जा सकता है इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर इस स्टॉक की बात हो तो ये एक गवर्नमेंट कंपनी है और इस कंपनी का कामकाज पता करना बहुत जरूरी है। बिना कामकाज के हम इस कंपनी का इन्वेस्ट तो कर ही नहीं सकते ना। तो कामकाज की अगर बात करो तो दोस्तों ये वाली जो कंपनी है बेसिकली फाइनेंस प्रोवाइडिंग का करती है, यानी कि जो बड़ी बड़ी फर्म होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, उनको लोन देने का काम ये वाली कंपनी करती है। तो बेसिकली फाइनेंस के सेक्टर के अंदर है। और अगर आप इस कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड है और इसके अंदर इस पेनी स्टॉक के अंदर गवर्नमेंट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं इस स्टॉक के बारे में बात कर लेता हूँ। 31.35 रुपीज़ की इसकी प्राइस चल रही है अभी करंटली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका वॉल्यूम कितना ट्रेड हो रहा है। वॉल्यूम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पिछले कुछ दिनों से 5,53,5,470 का वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, इतना ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड होना। इसके बाद में आप वीवेव वगैरह मार्केट कैप की बात करूँ तो 7,804 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और इसके बाद में फेस वैल्यू इसकी 10 है। बहुत ही अच्छी बात है। फेस वैल्यू इसकी 10 है, जो 10 के आसपास होनी चाहिए, मैंने आपको बताया भी था। अब इस कंपनी की मैं कुछ और बातें बारे में बात कर लेते। इसके चार्ट को देख लेते। सबसे पहले कि चार्ट क्या क्या इंडिकेशन दे रहा है। चार्ट के ऊपर अगर आ जाओ आप देखेंगे दोस्तों कि MACD जो है पॉजिटिव साइन देता हुआ नजर आ रहा है। जब मैंने आपको बताया था कि MACD नीचे से ऊपर की तरफ ब्लू लाइन रेड लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तब पॉजिटिव साइन होता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है। इसके बाद में सॉरी दोस्तों, मेरा वीडियो अगर लेग हो रहा हो तो उसको इग्नोर कीजिए। और ADX की बात कर लेते हैं। अगर ADX के बारे में बताऊं तो सेम ADX के अंदर भी ये होता है कि ये RSI के बारे में आपने सुना होगा कि 30 से 70 के बीच में होना चाहिए। सेम यही कंसेप्ट इसके अंदर भी कि 30 से 70 के बीच में होना चाहिए। 30 हो तो बहुत ही अच्छा है, आपको बाय करने का रिकमेंडेशन मिलता है। 70 हो तो आपको सेल करने का रिकमेंडेशन मिलता है। अब ये MACD और मैंने आपको बता दिया। चलिए कुछ और इंडिकेटर उनकी बात कर लेते हैं। मूविंग एवरेज की बात कर लेते हैं। 9 मूविंग एवरेज आप यहाँ पे देखेंगे तो इसको टच करते हुए जा रहा है और यहाँ से जो कैंडल है ये ऊपर की तरफ मूव। अब इसके अंदर 21 मूविंग एवरेज को अप्लाई कर लेते हैं। 21 मूविंग एवरेज को अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो 21 मूविंग एवरेज है वो जो कैंडल है उनके बहुत ही नीचे, यानी कि प्राइस के बहुत ही नीचे है 21 का मूविंग एवरेज। यहाँ पे रहा होगा रेड कलर की लाइन के साथ में। अब मैं आपको 44 मूविंग एवरेज के बारे में बताऊं तो 44 मूविंग एवरेज आप देखिए कितना सारा ज़्यादा दूर है। तो आई थिंक ये स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये मल्टीबैगर बन सकता है और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके आपको दे सकता है। दोस्तों चार्ट की तो बात हमने कर ली। ऐसा चार्ट देख रहा है क्या पोटेंशियल और किस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है इसके बारे में। दोस्तों अगर मैं टेक्निकल की बात करूं तो यहाँ पे जो टेक्निकल जो रेटिंग मिल रही है वो वेरी बुलिश मिल रही है। इसके बाद में मूविंग एवरेज, टेक्निकल इंडिकेटर, मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर, ये दोनों जो इंडिकेटर है सारे बुलिश साइन दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर इस स्टॉक में बुलिशनेस आने वाली है। अब दोस्तों कुछ और इंडिकेटर है उनको भी आप देख लीजिए। 5 मूविंग एवरेज, 5, 10, 20 और ये सारे जो मूविंग एवरेज है ये भी बेसिकली पॉजिटिव साइन दे रहे हैं। सारे बुलिश ट्रेंड ही बताने की सब जने बोल रहे हैं कि बुलिशनेस आने वाली है इस स्टॉक के अंदर। तो इलेक्शन तक का टाइम है आपके पास, स्टॉक को चाहे तो बाय कर लीजिए, आपको पॉजिटिव साइन ही मिलते हुए नजर आएंगे। अब और इंडिकेटर देख लीजिए। RSI, MACD, स्टोकोस्टैटिक, ROC, CCI, विलियमसन, FMI, ये सारे स्टॉक देखिए दोस्तों सब बुलिशनेस ही दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद में MFI जो है वो न्यूट्रल होता हुआ नजर आ रहा है। ATR है हाई वॉलेटाइल है। और ADX जो है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बारे में हमारे को बता रहा है कि ADX बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आने वाला है। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि मैं स्टॉक के बारे में क्यों रिकमेंडेट कर रहा हूँ आपको और रीज़न क्या है इसको रिकमेंडेट करने का। कुछ और चीज़ें भी है उनको देखना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं अब बात करने वाला हूँ टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड यानी किस टाइम पीरियड के ऊपर आपको स्टॉक को बाय करना चाहिए और उस टाइम पीरियड के ऊपर जो स्टॉक की मूवमेंट रहने वाली है वो कैसी रहने वाली है उसकी बात कर लेते हैं। अगर मैं उसकी बात करूँ तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो आपको 5 और 20 मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का यूज़ करना चाहिए और ये भी हमें बुलिश साइन दे रहा है। इसके बाद में मीडियम टर्म की अगर मैं बात करूँ, डेली मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का यूज़ आपको करना है और ये भी देखिए बुलिश साइन दे रहा है। और लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 50 से 200 का मूविंग एवरेज क्रॉसओवर आपको यूज़ करना है और ये भी बुलिश साइन दे रहा है। अच्छा, मैं अगर शॉर्ट टर्म की बात करूं तो शॉर्ट टर्म का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप इस स्टॉक को
वो बेसिकली 1 वीक या फिर 2 वीक, 1 से 2 वीक के लिए अगर आप स्टॉक को होल्ड करते हैं तो इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म। अब मैं बात कर लेता हूँ मीडियम टर्म की। मीडियम टर्म के अगर बारे में बात बताऊँ तो आपको इस स्टॉक को कम से कम 6 मंथ के लिए को, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने इसको मीडियम टर्म के अंदर इन्वेस्ट किया है। और लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूँ तो लॉन्ग टर्म आप समझ ही गए होंगे कि 1 साल से ज़्यादा के लिए अगर आप स्टॉक को होल्ड करेंगे तो आपने स्टॉक को बाय किया है लॉन्ग टर्म के लिए। तो तीनों जगह जो ट्रेंड है वो बुलिश बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। वो नज़र बना के रखिए और अगर इच्छा हो रही हो तो बाय भी कर लीजिए और इसी बात के ऊपर वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। इसके बाद में मैं कुछ और बात कर लेता हूँ कि हिस्टोरिकल रेटिंग क्या बोल रही है स्टॉक को लेकर के। हिस्टोरिकल रेटिंग बेसिकली ये बताती है कि मार्केट के अंदर जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड क्या है और जो हिस्टोरिकल रेटिंग के हिसाब से जो साइन मिले हुए हैं वो किस तरीके से मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जब आप मैंने यहाँ पे वेरी बुलिश और वेरी बेरिश दोनों लगा रखे। जब आप ये लगाते हैं तो जब वेरी बेरिश होता है तब यहाँ पे हमें रेड कलर का साइन और ऐसे नीचे की तरफ बना हुआ तीर नजर आता है, जैसे ये बना बेरिश के अंदर नीचे बना हुआ नजर आता है। लेकिन यहाँ पे मैंने वेरी बेरिश भी लगा रखा है, फिर इसका साइन नजर नहीं आ रहा है और कंटिन्यूसली ये जो स्टॉक है ऊपर की तरफ बढ़ते ही जा रहा है। और अब मैं बोल रहा हूँ कि एक यहाँ पे भी बेरिश का साइन बनने वाला है, बहुत जल्दी वेरी बेरिश के अंदर आने वाला है। और देखिए यहाँ से स्टॉक बहुत तगड़ा वाला भागने पोटेंशियल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है स्टॉक के अंदर। इसके बाद में सिंपली बेरिश भी किया तो एक भी बेरिश का साइन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि अच्छा पोटेंशियल है इसके अंदर। चलिए अब स्टॉक के फंडामेंटल की अपन बात कर लेते हैं कि फंडामेंटल इस कंपनी के कैसे हैं, क्योंकि वो समझना बहुत ही जरूरी है। फंडामेंटल समझने से पहले आप इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट को समझ लीजिए, वो जरूरी है। फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो वो 32.97 के ऊपर है, सेकंड वाला 34.58 के ऊपर है और थर्ड रेजिस्टेंस 35.67 के ऊपर है। इसके बाद में सपोर्ट की बात करूँ तो 30.37 के ऊपर पहला सपोर्ट लगाना है, 29.18 के ऊपर दूसरा और 27.57 के ऊपर आपको तीसरा सपोर्ट लगाना है। समझ गए आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। अब मुझे कुछ और चीज़ें हैं वो बतानी, इसके वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसका तो कंटिन्यूसली वॉल्यूम बढ़ता गया है। 4 करोड़ का वॉल्यूम एक मंथ पहले ट्रेड हो रहा था, 6 करोड़ का वॉल्यूम एक वीक के अंदर ट्रेड हुआ है, 9 करोड़ का वॉल्यूम पिछले दिन ट्रेड हुआ है और येस्टरडे को यानी, और मतलब जो कल का जो दिन था उस दिन 7 करोड़ का वॉल्यूम इसके अंदर ट्रेड हुआ है। थोड़ा सा वॉल्यूम कम हुआ है लेकिन वॉल्यूम बढ़ता ही जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर पॉजिटिव साइन बन रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देखिए कंटिन्यूसली क्वार्टरली रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ तो सितंबर 22, दिसंबर 22, मार्च, जब सितंबर फिर से 2023 आ गया है तो ये जो है कंटिन्यूसली रेवेन्यू बढ़ता गया है। यहाँ पे जून 2023 के अंदर रेवेन्यू इसका थोड़ा सा घटा था और लेकिन इसके बाद में इसने रिकवरी की और 1 करोड़ का इसका रेवेन्यू जनरेट हुआ है सितंबर 2023 के अंदर। और अभी का जो रिजल्ट आना बाकी है और ये भी पॉजिटिव साइन ही देता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं इसके बारे में रेवेन्यू की बात हो गई, लेकिन अब प्रॉफिट की भी तो बात करना जरूरी है ना। तो प्रॉफिट आप देखिए शॉक हो जाएंगे क्वार्टरली प्रॉफिट को देख करके कि जहाँ पे इसका मार्च 2023 के अंदर ब्रो प्रॉफिट आज बढ़ करके 172 करोड़ का पॉजिटिव में हो गया है। 129 करोड़ का नेगेटिव था पहले मार्च 2023 में, जून में 129 करोड़ नेगेटिव, आज 172 करोड़ पॉजिटिव हो गया है। और अब जो रिजल्ट आएंगे उस पर शो जाने वाली है। बात कर लेते हैं इसकी इनकम स्टेटमेंट की। तो यहाँ पे सेल्स देखिए, सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगातार बढ़ती जा रही। 319 करोड़ की सेल्स जो जून महीने में थी नवंबर महीने में 606 करोड़ की हो गई है। टोटल इनकम भी आप देखिए, इनकम लगातार बढ़ती गई है। 324 करोड़ की जून महीने में थी और 612 करोड़ की, यानी कि ऑलमोस्ट जो इनकम है इस सितंबर वाले क्वार्टर में। और अब जो क्वार्टर आने वाला है इसके तो और भी आने वाला है इसके अंदर, देख लेना, विश्वास नहीं हो तो। प्रॉफिट की बात करो, प्रॉफिट भी देख लीजिए 172 करोड़ का हो गया है। अब बात कर लेते हैं इसकी बैलेंस शीट की, बहुत ही जरूरी है। बैलेंस शीट के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अपन को करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी देखने को देखेंगे तो मैं इसको मार्क करके बता देता हूँ। तो 10,051 करोड़ के इसके करंट लाइबिलिटी चल रही है। वहीं पे करंट एसेट की बात करूँ, एसेट का मतलब होता है ऐसी चीज़ें पड़ी जिनको बेचकर हम अगर कंपनी लॉस में भी जाती है तो उसको हम रिकवर कर सकते हैं। तो की बात करूँ तो वो चल रहे 14,483 करोड़। 4,000 करोड़ के जो है वो इसके पास ज़्यादा पड़े हुए हैं। इसका मतलब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, कंपनी ऑल ओपीडी चल रही है और कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद में दोस्तों मेरा जो फेवरेट है और सबका जो फेवरेट होता है कि प्रमोटर कितने, यानी कंपनी को जो बनाने वाले वो इसके अंदर है भी है या नहीं है, फिर कितने हैं उनकी संख्या। तो उसके बारे में अगर मैं बात
करूँ तो शॉक हो जाएंगे कि प्रमोटर की होल्डिंग ऑलमोस्ट यहाँ पे 70 और जो ये पिछले दिनों की तुलना में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। सितंबर 86% थे और दिसंबर 2022 में 66.35 हुए, मार्च से 23 के अंदर 66.35 रहे, 2023 के अंदर 70.32 होल्डिंग इसके अंदर हो गई है और अभी भी कंटिन्यूसली यही चल रही है। तो आप देख रहे हैं ना, प्रमोटर की होल्डिंग लगातार बढ़ रही है और ये बहुत ही शानदार वाली कंपनी का पोटेंशियल बहुत अच्छा है। इसके बाद में कुछ और भी है। FII के डाटा की बात करूँ तो 1.87% है, DII जो है 6.04% है, पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है इसके अंदर 21.76 और पब्लिक भी बहुत अच्छी है। और अदर की अगर मैं बात करूँ तो अदर ज़्यादा नहीं है, छोटे मोटे ही अदर तो 0.01% अदर है। तो दोस्तों इस कंपनी का पोटेंशियल मुझे तो यार बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपको लगे या नहीं लगे, मेरे सैलरी ऑलमोस्ट 50% की बात, 50% नहीं तो ये 25 की में 10,000 इसमें तो इन्वेस्ट करूँगा ही करूँगा, कुछ भी हो जाओ बोले। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसके लिए पुलिस है पॉजिटिव। आने वाले टाइम में ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ। इसके यहाँ पे इसकी कंपेरिजन कंपनियों भी देख लीजिए, IFCI, पावर फाइनेंस, SBI कार्ड और उज्जवल फाइनेंस, इन सब की रेटें आप देख लीजिए कितनी इसकी रेट नेगेटिव हुआ है पिछले दिन की तुलना में थोड़ा सा। मार्केट के अगर यहाँ पे देखें 7,804 करोड़ का है, दूसरों का थोड़ा सा बहुत ज़्यादा है, नेट सेल 1485 है। तो मुझे दोस्तों इस कंपनी के अंदर पोटेंशियल बहुत ही अच्छा लग रहा है, आने वाले टाइम में परफॉर्म कर सकते हो। आप इसके ऊपर नज़र बना के रखिए। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है इसको लेके, लेकिन मैं खुद पर्सनली अगर बोलूँ तो मैं इस स्टॉक के अंदर एक इतनी की रखूँगा जिसका चली भी जाए तो मुझे लॉस नहीं है, लेकिन मैं इसके अंदर इन्वेस्ट जरूर करूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो यहाँ तक अगर आपने देखा तो आपको वैल्यूबल लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय और जय श्री राम।